हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुधीर पाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीएस फैक्ट्री पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। ये प्रश्न अक्सर विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 से। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया था। नेक्स्ट, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में पश्चिमोत्तर भारत पे हमला किया था। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय सिंध का शासक दाहिर था। मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते? तो ये क्षेत्र थे सिंध एवं मुल्तान, जो मोहम्मद बिन कासिम ने जीते थे। भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया? तो भारत पर पहला तुर्की आक्रमण 986 ईस्वी में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। महमूद गजनबी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनबी सुबुक्तगीन का पुत्र था। महमूद गजनबी का शासक महमूद गजनबी गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो ये बना था 998 ईस्वी में। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और ये ड्यूरेशन रही थी 1001 से 1027 ईस्वी तक। नेक्स्ट, 1001 ईस्वी में गजनबी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? तो ये किया था जयपाल ने। अगला क्वेश्चन, गजनबी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो गजनबी ने मुल्तान पर हमला 1006 ईस्वी में बोला था। जब गजनबी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो गजनबी के मुल्तान पर आक्रमण के समय मुल्तान का शासक अब्दुल फतह दाऊद था। नेक्स्ट, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ पे महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। महमूद गजनबी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो ये हमला जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए महमूद गजनबी ने किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो ये हमला उसने मुल्तान में किया था। मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों में मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा? तो ये था गुजरात के शासक मूलराज के समय। नेक्स्ट, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को किसने हराया? तो तराइन के प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया। नेक्स्ट, तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसकी जीत हुई? तो नेक्स्ट यानी कि दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गोरी कहाँ ले गया? तो पृथ्वीराज को बंदी बनाकर के मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान ले गया। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया? तो चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा? तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को सौंपा। किसे नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया? तो ये था बख्तियार खिलजी। ये मोहम्मद गोरी का सेनापति था जिसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था। बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया? तो 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी
मारा गया था। नेक्स्ट, गुलाम वंश। गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी। नेक्स्ट, गुलाम वंश को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो गुलाम वंश को इलवरी, ममलुक तथा दास वंश के नामों से जाना जाता है। दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है? तो पहला तुर्क शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया। किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया? तो ये कैमाज रूमी ये सेनापति था, इसकी मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था। कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो ये था अली मर्दन खां। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था? कुतुबुद्दीन को उसकी उदारता की वजह से उसे लाख बख्श कहा जाता था। कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? कुतुब मीनार की ऊंचाई 234 फुट है। दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये लाहौर में स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद आराम शाह को दिल्ली का शासक बनाया गया। इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया? तो दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को शासक बनाया। तुर्कान ए चहलगानी क्या है? तो तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक दल है। इसे इल्तुतमिश ने बनाया था। इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज खान ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो ये हैं हुसामुद्दीन, जिन्हें इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा? तो यह है इल्तुतमिश। इन्होंने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था 1234-35 ईस्वी में। इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था लागू की। उसने किस नाम से सिक्के चलाए थे? तो जीतल एवं टंका नाम से सिक्के चलाए। रजिया सुल्तान का समय रहा है 1236 से 1240 ईस्वी। तो इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रजिया को उत्तराधिकारी बनाया। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में वो दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रजिया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को अमीर ए आखूर नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया ने रजिया से शादी की। इसी बीच इल्तुतमिश ने एक पुत्र बहरम शाह से सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया व अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना उसके पतन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो ये बैठा था 1290 में। नेक्स्ट, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन बुलंदशहर का इफ्तादार था। नवीन मुसलमान किसे कहा गया है? तो दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को नवीन मुसलमान कहा गया है। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की? तो ये थे अलाउद्दीन खिलजी। इन्होंने 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की। जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो दिल्ली के जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो ये थे कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। उसने देवगिरी पर आक्रमण कब किया था? तो 1296 ईस्वी में उसने देवगिरी पर आक्रमण किया था। सिकंदर सानी की उपाधि
किसने ग्रहण की? सिकंदर सानी की उपाधि अलाउद्दीन ने ग्रहण की। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो अलाउद्दीन के समय हाजियों ने दिल्ली में विद्रोह किया था। हाजियों के विद्रोह को किसने खत्म किया? तो ये खत्म किया था हमीदुद्दीन ने। अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार सिद्धांत चलाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो अलाउद्दीन ने सेना में हुलिया रखने की प्रथा शुरू की। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो ये शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी। नेक्स्ट, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो ये था मलिक काफूर। अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? अलाउद्दीन के दरबारी कवि अमीर खुसरो थे। सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय अमीर खुसरो को जाता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो उसमें वर्णन है मोहम्मद तुगलक का। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक बना। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की। गयासुद्दीन तुगलक समय रहा 1320 से 25। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक। किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो ये था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया। गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। ये थे निजामुद्दीन औलिया, इनसे अच्छे संबंध नहीं थे। मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक को दूसरे नाम जूना खां से जानते हैं। दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में किसने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी? तो ये थे हरिहर और बुक्का, जिन्होंने दक्षिण में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की नींव रखी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित की थी। मोहम्मद तुगलक के दरबार में किसने 17 साल गुजारे? तो ये बरनी था, बरनी ने मोहम्मद तुगलक के दरबार में 17 साल गुजारे थे। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की? तो कृषि के विकास के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान कोही की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा? तो किसको भेजा था? किसे चीन के शासक? तो इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन के शासक तोगन तिमूर के दरबार में अपना राजदूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त किसने माना? तो ये ब्रिटिश इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन। इन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक को मानसिक रूप से विक्षिप्त माना था। किसने लिखा है कि सुल्तान को मरने के बाद सुल्तान को प्रजा और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये बदायूनी ने लिखा था। किस चीनी शासक ने 1341 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अपना राजदूत भेजा था? तो ये थे तोगन तिमूर। नेक्स्ट, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई? तो ये हुई थी थट्टा में। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली का शासक फिरोज शाह तुगलक बना। फिरोज शाह तुगलक किसका बेटा था? तो ये गयासुद्दीन के छोटे भाई रज्जब का बेटा था।
हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो यह था फिरोज शाह तुगलक, जो हिंदू माता से उत्पन्न पहला मुस्लिम शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत कौन से कर लगाए? तो फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी कानूनों द्वारा स्वीकृत खराज, खम्स, जजिया और ज़कात कर लगाए। गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की? तो गरीबों की सहायता के लिए फिरोज शाह ने दीवाने खैरात नामक दान विभाग की स्थापना की। सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने नहर बनवाए? तो सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 नहर बनवाए। फिरोज शाह ने कितनी कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने 30 कृत्रिम झीलों का निर्माण करवाया। फिरोज शाह ने किस नाम से सिक्के चलाए? फिरोज शाह ने अदूदा, बिख और संसगानी नाम से सिक्के चलाए। किसने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया। फिरोज शाह ने कहाँ से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया? तो फिरोज शाह ने मेरठ तथा टोपरा से अशोक स्तंभ मंगवाकर फिरोज शाह कोटला में स्थापित करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतवा ए जहांदारी और तारीके फिरोज शाही की रचना किसने की? तो फतवा ए जहांदारी और तारीके फिरोज शाही की रचना बरनी ने की थी। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फतूहात फिरोज शाही के नाम से लिखी। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। किसके शासन में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया? तो ये थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। इनके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। तो दोस्तों, ये रहे मध्यकालीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।